देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सीबीएसई के कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण को लेके हमने जो सीरीज शुरू की है, आज हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज तो आइए शुरू करें बगैर किसी लेट लतीफ के। देखें, हमसे रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप गौर से सवाल को देखिएगा और समझिएगा। सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको 5 सवाल दे दिए जाएंगे और उनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और सबके सब सवाल जो होंगे वो रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित टॉपिक से होंगे। तो इसका पहला सवाल ये कहता है, एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्ला खां जैसा नायाब हीरा था। इस सेंटेंस को संयुक्त वाक्य में बदलिए। हमें याद रखना है, रिकॉर्ड करना है कि हमारे पास किस प्रकार के वाक्य की कैसे योजक चिन्ह थे। हम जानते हैं कि सरल वाक्य में एक क्रिया और एक उद्देश्य होता है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधि। तो यहाँ कोई योजक चिन्ह हमारे को नहीं दिखता है। जबकि हम संयुक्त वाक्य की बात करें तो उसमें हमें और, इसलिए, परंतु आदि ऐसे शब्द दिख जाते हैं। और अगर हम मिश्र की बात करें, जब, तब, यह आदि ऐसे योजक चिन्ह वहाँ हमें दिखते हैं। हमने सीखा था कि हम कुछ योजक चिन्हों में बदलाव करते हैं, कुछ व्याकरण के रूल्स हैं जिनमें हम बदलाव कर देते हैं और वाक्य का रूप बदलता है। तो देखते हैं, एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्ला खां जैसा नायाब हीरा था को संयुक्त वाक्य में लाते हैं। काशी के पास बिस्मिल्ला खां जैसा नायाब हीरा था और यह एक बड़ी बात थी। काशी के पास बिस्मिल्ला खां जैसा नायाब हीरा था, यहां था। अब हम योजक चिन्ह लेके आए और यह एक बड़ी बात थी। छोटा सा बदलाव किया, संयुक्त का योजक चिन्ह और लिख दिया और वाक्य बदल गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानना है। देखिए, तो वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी, यह तो सीधा सा सेंटेंस है, यहाँ कोई योजक चिन्ह नहीं है। और हम जानते हैं जिन वाक्यों में कोई योजक चिन्ह प्रयोग नहीं होते हैं, प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें हम सरल वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। तो यह वाक्य है रचना के आधार पर सरल वाक्य। एक और बोर्ड में पूछा गया सवाल, जहां तुम्हारा घर है वहीं पास में मेरा भी घर है। दो अलग अलग बातें और सवाल कह रहा है आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखिए। आपने आश्रित उपवाक्य इसमें से कौन सा है वो पहचानना है और उसके बाद ये भी बताना है कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। आप जानते हैं आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, जिन्हें हम संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, जहां तुम्हारा घर है, यहाँ आश्रित वाक्य की पहचान हमने अपने कल की वीडियो में भी देखी थी। जो जहां ऐसे शब्दों से जो सेंटेंस शुरू होगा वहां पर आपको आश्रित वाक्य की पहचान पता लग जाएगी। तो यहाँ जहां तुम्हारा घर है, आपने छोटा सा कीवर्ड समझना है। जहां तुम्हारा घर है यही आश्रित उपवाक्य है। अब पहचान है ये कौन सा कैटेगरी में है, तो यह संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं पास में मेरा भी घर है, यह प्रधान उपवाक्य है। तो ये प्रधान उपवाक्य के बारे में कुछ कह रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि आश्रित उपवाक्य का यह संज्ञा उपवाक्य है। एक और सवाल में बढ़े आगे। आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया था। एक कथन है। अब कहा जा रहा है कि वाक्य भेद का नाम लिखिए। आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया। तो सीधा सा कथन, कोई योजक चिन्ह नहीं, कोई कुछ भी हमें बदलाव नहीं करना। तो यह वाक्य का प्रकार है सरल वाक्य। एक और प्रश्न की ओर चलें।
परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, तो ध्यान से समझिएगा। मिश्र वाक्य की पहचान के लिए हमें फिर से अपने योजक चिन्हों को रिकॉल करना है कि हम योजक कौन कौन से लगाते हैं। यह, जो, जैसा, इस तरीके के जो शब्द आएंगे उनसे हम मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं वापस देखते हैं। परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। यह इस लेख की विशेषता है कि परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पर योजक चिन्ह यूज किया कि और यह, बस इतना सा फेरबदल, छोटे छोटे बदलाव हम वाक्यों को बदलेंगे। एक और देखते हैं, और ये हमारी पहली वीडियो में सवाल था और उसका आंसर आपके सामने आ रहा है। खचाखच भरे हॉल में एक युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी, संयुक्त वाक्य में बदलिए। पुनः आपको स्मरण रखना होगा कि संयुक्त वाक्य के योजक क्या क्या हो सकते हैं। और है, इसलिए है, परंतु है, किंतु, बस इन्हीं शब्दों को हमें यूज करना है इस वाक्य के ऊपर। अब देखें, एक युवती खचाखच भरे हॉल में उठी और अधिवेशन को संबोधित किया। आपने योजक चिन्ह प्रयोग किया। और इसी तरीके के और भी अनेक सवाल हैं। एक सवाल और है, वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसको सरल वाक्य में बदलिए। ध्यान से समझिएगा। वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और संयुक्त की पहचान है, तो हम योजक चिन्ह को हटाएंगे और एक साधारण सा वाक्य यानी एक क्रिया वाला और एक उद्देश्य वाला वाक्य में इसको हम बदल देंगे। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आपने इस योजक चिन्ह हटाया और छोटा सा बदलाव कर दिया। और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने याद कर लिया था। इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। हमें फिर से समझना है, जब, तब, जो, जैसा, ऐसे योजक चिन्हों का हम यूज करेंगे और बदलाव करेंगे। देखते हैं, जब उन्होंने उपदेश दिए, उनके उपदेशों को, इसकी जगह हमने यूज कर दिया जब उन्होंने उपदेश दिए तब। यह भी हम जानते हैं कि मिश्र का ही योजक है। उनके शिष्यों ने उन्हें याद कर लिया। हमने देखा कि बोर्ड परीक्षा में हमारे पास किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी पर आधारित एक वीडियो हम और बनाएंगे सीबीएसई से रिलेटेड, और उत्तराखंड बोर्डों को लेकर और अन्य बोर्डों को लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने अध्ययन को मजबूत कीजिए। इसी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।